बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट रात गए पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और इमरान खान का राज। जी हाँ, कमाल हो गया और आज एक मरतबा फिर ये बात साबित होगी कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत में से सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स ऐसा जिसके कहने के ऊपर, जिसके नाम पर पूरी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इकट्ठी हो जाती है, लब्बैक कहती है। जी हाँ, उसका नाम है इमरान खान। तवील अरसे के बाद आज 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई थी पूरे पाकिस्तान को, और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर चश्मे फलक ने यह मनाजर देखे कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी कराची से लेकर खैबर तक सड़कों पर निकल आए। और ख़ुद इस मजदूर सहाफ़ी ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। फुटेजेस आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जहां तवील अरसा हो चुका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र नहीं आए थे सख्त तरीन पाबंदियों की वजह से, आज पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी निकल आए और कप्तान की कॉल पर अवाम ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात गए, इस वक्त जब मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम अब भी सड़कों पर हैं और घरों को वापस जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। तारीखी मौके के ऊपर इमरान खान का अडयाला जेल से तारीखी पैगाम, इसके साथ साथ आर्मी चीफ का भी अहम तरीन खिताब, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपके गोश गुजार करना चाहूँगा जनाब मैं कुछ अहम तरीन फुटेजेस और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरा पाकिस्तान, अगर आपके सामने मरी से मैं मामले का आगाज़ करूँ, मनाजर आपके सामने रखूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे लेकर निकली हुई है। और पुलिस की जानिब से ये देखिए, पुलिस की जानिब से उनके ऊपर जो है वो उनको पीछे धकेला जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद भी करने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि तहद्दे निगाह आपको सर ही सर नज़र आ रहे हैं। और ये इस जगह पर मैं ख़ुद भी मौजूद था और लोग क्या बात कर रहे थे, अगर नारा लगता था पाकिस्तान का तो आगे से पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की सूरत जवाब देते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और अवाम आगे से कहते थे इमरान खान जिंदाबाद। अगर रावलपिंडी की रैली का जिक्र किया जाए आज़ादी नाइट के ऊपर, तो जनाब यहाँ भी बड़ा कमाल था। ये मरी रोड है इस वक्त आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जनाब लोग हज़ारों की तादाद में निकले हुए हैं। ये मरी रोड के ऊपर से ये इस वक्त ये रैली गुजर रही है। रात के ये जो फुटेजेस हमारे पास पहुंची, हम खुद भी यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम भी आपको यकीनी तौर पर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये जनाब रावलपिंडी में मरी रोड के मनाज़र हैं। ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे खासे तवील अरसे के बाद सड़कों के ऊपर जो है वह नज़र आए। अच्छा, इसी तरह के मनाज़र इस्लामाबाद के अंदर भी थे। और जनाब ये मनाज़र देखिए, इमरान खान के हक़ में नारे, रिहा करो खान को रिहा करो। ये देख सकते हैं आप, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकले और इमरान खान की कॉल के ऊपर। इसी तरह के कुछ मज़ीद मनाज़र जनाब आपको दिखाते हैं। और ये लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज देख सकते हैं आप। ये लाहौर की सड़कें हैं, यहाँ पर भी जो हमारे पास फुटेजेस पहुँची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लाहौर की सड़कों के ऊपर भी जनाब राज। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पूरे सूबे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, मरकज़ के अंदर, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी अवाम जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो बाहर निकले। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के मनाज़र थे जनाब। और इसी तरह की फुटेजेस जनाब पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। और ये जो मनाज़र आज चश्मे फलक ने देखे, तवील अरसे से इनका जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था। लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या पाकिस्तानी अवाम अब इमरान खान की कॉल पर नहीं निकलते, शायद वो किसी खौफ का शिकार हो गए हैं। लेकिन आज सब ने ये मंजर देखा, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तानी टीवी चैनल, अखबारात की वेबसाइट ये फुटेजेस आप तक नहीं पहुँचा रहे, लेकिन हम ये फुटेजेस आपके लिए लेकर आए हैं। और खुसूसी फुटेजेस के अंदर आप वाज़ा तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है वह पूरे मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद में जो है वह घरों से बाहर निकली। अच्छा, अहम तरीन मौके पर, क्योंकि 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई और नून लीग की जानिब से बड़े एंकरों, वेले कारमनगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से इस मामले को इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है। इस मामले के ऊपर क्या अपडेट आई हैं वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जनाब, मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
इस तमाम तर मौजूदा सूरत हाल को खुशाइन करार दिया। और एक तरफ जहाँ इस किस्म की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं कि जनाब फैज़ हमीद साहब के सियासत के अंदर मुदाखलत के उनके सबूत थे, इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई खुशाइंद है। हम तो मुतालबा करते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी जनाब इनकी स्टेटमेंट। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी आर्मी का अंदरूनी मामला है, इदारों के मामलात के ऊपर हम नहीं बोलते, सबको जो है वो सबका शफाफ ट्रायल होना चाहिए। और फैज़ हमीद ने ओहदा में रहकर अगर किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया, उन्होंने अगर कुछ गलत काम किया है तो उनका ट्रायल होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात में अदालत मुझे बुला ले, मैं बहुत सारे वाक़यात का ज़ाती गवाह हूँ, अदालत को बता सकता हूँ क्या प्लान था। जिस दिन मैंने बता दिया कि 9 मई से पहले क्या करवाया जा रहा था, फिर पता लग जाएगा वाक़े से पहले क्या इक़दाम किए गए, ये क्या करवाना चाहते थे। मनसूबा 9 मई से पहले बना था और ये मुझे हिरासत में रखकर क्या करवाना चाहते थे। इन वाक़यात के दौरान मेरी मौजूदगी दिखाई जाए, सिर्फ वारंट निकाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आज तक फ़ौज ने मुदाखलत नहीं की। और इसी किस्म की स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानब से भी सामने आई। इंतज़ार पंजोता ने कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के एहतसाब का मुतालबा भी किया है। जी हाँ, वकील रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का खैर मकदम किया है। इमरान खान ने आज इंतहाई पुरसकून अंदाज में बात की और कहा कि मेरा या पार्टी का फैज़ हमीद से किसी भी नोयत का कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा मेरा जनरल फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक अक्टूबर 2021 तक था, जब वो DGISI थे, और ये ताल्लुक सियासी नहीं प्रोफेशनल था। उनका कहना था कि इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात का मुतालबा एक बार फिर दोहराया है ताकि उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी और बाद की सूरत हाल के पीछे मौजूद साजिशी अनासर बेनकाब हों। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह भी इस्तफसार किया, पूछा है उन्होंने कि जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब कब होगा, जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और लॉबिंग की। यानी ये सूरत हाल है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या बात कर रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा जनरल बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने खुशाइन करार दिया। और इमरान खान ने कहा कि यह फ़ौज का अंदरूनी मामला है, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को तब्दील किया था। अगर फैज़ हमीद का कोई किरदार 9 मई में है तो ये अच्छा मौका है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जी हाँ, इमरान खान का ज़बरदस्त मुतालबा, ज़बरदस्त कार्ड, ज़बरदस्त बयान। वो जो इमरान खान को बैकग्राउंड पर जो है वो बैक फुट पर ले जाना चाहते थे, जो इमरान खान के ऊपर साजिश के इल्ज़ामात लगा रहे थे, इमरान खान का भरपूर जवाब। इमरान खान ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं या अगर आपके पास इस बात के सबूत हैं कि फैज़ हमीद का कोई किरदार 9 मई के मामले के अंदर था, तो ये बहुत अच्छा मौका है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी कर लें। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके, जी हाँ, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को तब्दील किया था। बहुत बड़ा इंकशाफ है इमरान खान का ये। उन्होंने कहा जनाब कि ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं, पहले भी मैं कह चुका, और किसी फोरम पर बुलाएं, वहाँ सबूत भी रखने के लिए तैयार हूँ। और आज इमरान खान ने जो है वो इंतज़ार पंजोथा ने बताया कि बानी PTI ने आज रात अवाम को आज़ादी की खातर पुरअमन तरीके से घरों से निकलने की कॉल दी थी। और उसके बाद फिर सब ने ये मनाजर देखे। पाकिस्तान के बड़े एंकरों, वेले कारम नगारों, मुलाजम साफ़ियों ने, पाकिस्तान के उन मजबूर TV चैनल्स ने जो कि फुटेजेस नहीं दिखा सकते, पाकिस्तान के मजबूर सियासी माफिया ने जिनके पास इमरान खान के अलावा कहने को कुछ नहीं, और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जिनकी हर बात का आगाज़ इमरान खान ही से हुआ करता है, उन्होंने भी ये मनाजर देखे। कहाँ पे देखे? जी हाँ, सोशल मीडिया, जिसे इंतहाई स्लो कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को बैठा दिया गया। और वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, डॉलर इकानमी का पाकिस्तान हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो कहा जाना चाहिए कि फ्री लांसर्स के लिए जो सबसे बड़ा नेटवर्क है फाइबर, उसने अपने ऑपरेशन महदूद कर दिए क्योंकि पाकिस्तानियों की जानिब से काम उन तक नहीं पहुँच रहा। इंटरनेट की स्पीड इंतहाई स्लो। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और दूसरी जानिब एक व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो मैसेज तक, एक छोटी सी तस्वीर तक भी डाउनलोड नहीं हो रही। मसला क्या है, मामला क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में, क्योंकि इमरान खान ने आज कॉल दे रखी थी, तो सबको इस बात का अंदाज़ा था कि फुटेजेस भी शेयर होंगी व्हाट्सएप के ऊपर और लोगों तक पहुंचेंगी, तो लोग फिर बाहर भी निकलेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम जो है बाहर निकले हुए हैं। फैज़ हमीद साहब के मामले के ऊपर खबरें हैं कि DHA पेशावर की ज़मीन भी महंगी बेचने का इल्ज़ाम उनके ऊपर, उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 72 करोड़ रुपए का उन्होंने नुकसान पहुँचाया।
जो है वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पे। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि ये सारी चीज़ें, कहा जाता है कि बड़ा नेटवर्क जो है वो मजबूत है, डेफिनेटली है भी मजबूत, तो जब इस किस्म की इर्रेगुलरिटीज़ वो कर रहे थे तो क्या सिस्टम के अंदर से उन्हें रोका नहीं गया? ये इंतहाई हैरत अंगेज़ मामला है कि एक एक करके ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जनाब पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने वाज़े किया, एक बार फिर उन्होंने ये बात वाज़े की कि अगर जनरल फैज़ हमीद ने कुछ गलत काम किया है तो यकीनी तौर पर जनाब उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब जनाब बड़ी एक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों का अहम तरीन इजलास हुआ है, और जनाब ये जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं इस अहम तरीन मौके के ऊपर ये इकट्ठी हो रही हैं। ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से गौर हुआ है। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई थे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे, मोहम्मद अली दुरानी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे, असद कैसर थे। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का वफ़द भी था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल का वफ़द भी था, और TORs के ऊपर बात की गई कि क्या मुश्तरका हिकमत अमली हो सकती है। कल इमरान खान ने यह बात की थी कि अगर हुकूमत ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी और आइन में तरमीम करने की कोशिश की तो वो इस मामले के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पर निकलने की कॉल देंगे। इमरान खान ने कहा था कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सियत को कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि दोबारा काजी फैज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस बना सके। दीगर डेवलपमेंट की सूरत क्या कुछ हुआ? सनम जावेद साहिबा की हिफाजती ज़मानत मंजूर होगी, पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत की थी। 9 मई के मामले के ऊपर जनाब इसी तरह से जो है वो 9 मई के का जो जलाओ घराओ केस है, जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ केस की समाअत करने से इनकार कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, मैं इन दरख्वास्तों की समाअत नहीं कर सकता। अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा है किस किस्म का क्या प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। इसी तरह से नया तोशाखाना केस, इमरान खान बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 15 अगस्त को जो है वो ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये मामला भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी इंजाम को जो है वो पहुँच रहा है, और इमरान खान जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद की तहवील को फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दिया, इस वक्त ज़ेर बहस है सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का रद्दअमल, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और किस तरह से इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने मौक़िफ़ वाज़े रखा कि मेरा किससे कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था, बिल्कुल यकीनी तौर पर किसी ने आइन और कानून के ख़िलाफ़ को काम किया है तो ज़रूर के उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर जनाब आर्मी चीफ़ जनरल जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अहम तरीन खिताब, उन्होंने कहा जनाब अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना असल में पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादफ़ है, और 77वें योम आज़ादी के मौका पर वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से जो है वो ख़िताब कर रहे थे, और अहम खिताब था। इस मौके पर उन्होंने ये बातें की कि जनाब बेसिकली जो नाइत्तफ़ाक़ी है वो जनाब पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी। क्या उनके एग्जैक्ट जुमले थे वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को वाज़े कर दूँ, हमारा जो जवाब है रवायती या गैर रवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज़ होगा और हमारा जवाब दर्दनाक होगा, गहरा और दूररस जवाब देंगे। और फिर उन्होंने जनाब कहा कि किसी सूरत जो है वो अपनी कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे, और उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की भी हदबंदी है आईन पाकिस्तान के अंदर, और इलामा इकबाल का उन्होंने शेर भी पढ़ा इस आज़ादी इज़हार राय के हवाले से कि उसकी हदबंदी जो है वो कहाँ तक है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब कुर्बानी देना पड़ती है आज़ादी के लिए, और जनाब दुश्मनों को हम ख़बरदार करते हैं, वाज़े पैगाम देते हैं कि चाहे रवायती जंग हो या गैर रवायती जंग, जो हमारा जवाब होगा वो तेज़ भी होगा और दर्दनाक भी होगा। फिर उन्होंने कौम के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की बात की कि नाइत्तफ़ाक़ी जो है वो कौम को तकसीम कर देगी, कौम को तबाह कर दिया करती है। और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के भी ये सवाल कर रहे हैं इस खिताब को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जेल के अंदर है। पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात जिसके साथ पाकिस्तान की 80 से 90% अक्सरियत जुड़ी हुई है, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं वो आपके सामने है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की 70-75% अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में वोट दिया।
इमरान खान के हक़ में मैंडेट दिया और फिर जो कुछ उस अवामी मैंडेट के साथ किया गया वो भी आपके सामने है। तो सवाल ये पैदा होते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की जानिब से ये पूछा भी जा रहा है कि जनाब इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की बात बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक कि इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा दिया जाए तो फिर क्यों कर और कैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद को लेकर जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। इस अहम तरीन खिताब के मौका पर यकीनी तौर पर यह बड़ा और अहम तरीन सवाल है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जो है वो दर्जनों गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस की वजह से जेल के अंदर हैं और बाकायदा तौर पर इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी मुल्क की सतह पर भी और गैर मुल्की सतह पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अदालतों से यकीनी तौर पर जो फैसले इमरान खान की गिरफ्तारियों या इमरान खान को जेल के अंदर रखने के हवाले से आए उन पर अब जजेस के खतूत भी मौजूद हैं कि उनके ऊपर जो है वो दबाव था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।